जय हिंद स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अव्यय के बारे में विस्तार से जानने से पहले ये दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे मोहन वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, मोहिनी वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगी, वे लड़के वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, वे लड़कियाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी। मोहन को वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, आपको वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, वे वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे या जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि जो वाक्य हैं इनमें कर्ता बदल रहे हैं, वो एक वचन में भी आ रहे हैं, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में भी आ रहे हैं, बहुवचन में भी आ रहे हैं, लेकिन जो रंगीन शब्द हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो जो बदल रहे हैं शब्द वो विकारी शब्द है, और जो नहीं बदल रहे हैं जैसे रंगीन शब्द है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये अव्यय या अविकारी शब्द हैं। तो क्या होते हैं विकारी? कि जो लिंग, वचन, काल, कारक के कारण नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये स्थिर रहते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आता, चाहे इनके आगे कर्ता के रूप में स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो। तो जो अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं ये वे शब्द होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता। अगला इसके भेद। अव्यय के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो आज इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं। आज वर्षा बहुत तेज हुई, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। ऐसी वर्षा आज ही हुई, मैंने ऐसा दृश्य यहाँ पहले नहीं देखा। तो आप ध्यान से देखिए, जो रंगीन शब्द हैं वो क्रिया यानी काम की विशेषता बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ। वर्षा कैसे हुई? बहुत तेज। सड़कों पर कितना पानी भरा? घुटनों तक। वर्षा कब हुई? आज ही। और ऐसा दृश्य कहाँ नहीं देखा? यहाँ। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, काम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्रिया विशेषण है। क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया होता है काम और विशेषण होता है किसी की विशेषता बताना। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके 4 भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो इसके जो 4 भेद हैं आप इनको 4 शब्दों से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। जैसे रीति है, रीति को कैसे, कि काम कैसे हो रहा है, काल समय कब हुआ, स्थान कहाँ हुआ, परिमाण कितना हुआ। जब भी इस तरह की कोई सेंटेंस हो तो आप इन चारों शब्दों से क्वेश्चन पुट करके देख सकते हैं। कैसे का आंसर आ रहा है तो रीतिवाचक, कब का आ रहा है तो कालवाचक, कहाँ का स्थानवाचक, और कितने का आंसर है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति होता है काम करने का ढंग, तरीका। तो क्रिया की रीति यानी तरीके का, ढंग का बोध कराने वाले विशेषण रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, चीता तेजी से दौड़ता है, मुग्धा मन ही मन हंसती है, करुणा चुपके चुपके रोती है। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये क्रिया का तरीका बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ। जैसे कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। चीता कैसे दौड़ता है? तेजी से। मुग्धा कैसे हंसती है? मन ही मन। और करुणा कैसे रोती है? चुपके चुपके। तो ये जो काम करने के ढंग के तरीके का बोध करा रहे हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि काम कैसे हो रहा है। अगला है कालवाचक। काल क्या होता है? समय। ये हम काल के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी आएगा, मैं उसे पहले से जानता हूँ, उसकी परीक्षा कल है, शाम कब तक आएगा। तो ये जो सभी रंगीन शब्द हैं ये क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं कि जो काम है वो कब होगा। जैसे वह अभी आएगा, तो कब आएगा? अभी आएगा।
और आप ध्यान से देखिए जितने भी ये वाक्य हैं इनमें आप कब लगाकर क्वेश्चन पुट कीजिए, सभी का आंसर मिल जाएगा। तो जो इस तरह के वाक्य हों तो आप कब लगाकर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगला है स्थानवाचक। स्थान का क्रिया का स्थान कहाँ है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर आइए, ऊपर मत जाइए, वहाँ धूप पड़ रही है, पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं वो क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं कि क्रिया कहाँ होगी। आइए, किधर, कहाँ आइए, इधर आइए, मत जाइए, कहाँ मत जाइए, ऊपर मत जाइए। यहाँ, वहाँ, इधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं और स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए तो आपको कहाँ का आंसर मिलेगा। अगला है परिमाण। हमने पहले बताया था कि परिमाण में कितना शब्द यूज करके हम आंसर पुट कर सकते हैं, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ये हम विशेषण वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा, पुष्पा बहुत कम बोलती है, इसे जरा पढ़ लेने दो, मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो। तो यहाँ देखिए कि कितना हंसा वो, बहुत, कितना बोलती है, बहुत कम, खाना कितना छोड़ना है, थोड़ा। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के चारों भेदों